अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये आज हमारी छठी या सातवीं वीडियो है सोलर सिस्टम के बारे में। आज की हमारी वीडियो है सोलर स्ट्रक्चर फॉर 10 किलोवाट। 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम हम लगाएंगे उसके लिए सोलर स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी उसकी पूरी हम एक डिटेल वीडियो जो बनाने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हम जैसा कि आपको हेल्प आउट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करते हुए दूसरे लोगों को भी हेल्प आउट करेंगे। वी विल नो एरिया रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड एंड इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। इसमें हम ये तीनों चीज़ें हम सीख लेंगे कि हमें एरिया कितना चाहिए, मटेरियल कौन सा चाहिए और इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। इवन कि हम ये एक आइडियल किस्म का सोलर स्ट्रक्चर लगाने जा रहे हैं तो इसमें हम इसकी कास्ट भी निकाल लेंगे हमें कि कितनी कास्ट आएगी। ये आपको कास्ट वाइज तो पहले मैं बता दूं काफ़ी महंगा होगा, लेकिन ये एक आइडियल होगा, बिल्कुल एक मजबूत स्ट्रक्चर। इवन यू कैन से कि अगर कोई कुदरती आफत ना आए तो ये 100 साल तक भी इसको कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैक्स सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल ITV ग्लोबल पर। इसमें दो प्रोग्राम होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैक्स सॉल्यूशंस और दूसरा थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर में आप देखते हैं समाजी सोशल मामलात के ऊपर न्यूट्रल तजिया, और इस प्रोग्राम में आप देखते हैं इलेक्ट्रोमैक्स सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग और इसकी इंस्टॉलेशन। आज की हमारी जो वीडियो है ये है सोलर सिस्टम के बारे में। ये हमारी सोलर सिस्टम के बारे में छठी वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो लोड की हैं जो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें जाके इसके लिंक मैंने दिए होंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। सिंगल फेज सोलर सिस्टम जो है उसकी वायरिंग कैसे की जाती है, उसकी वायरिंग डायग्राम वो उसमें बताई गई है तफसीलन, कनेक्शंस। उसके बाद दूसरी वीडियो में है 3 फेज सोलर सिस्टम की वायरिंग के बारे में। फिर है हमारी सबसे बेहतरीन जो सोलर सिस्टम है वो कौन सा है, और चौथी वीडियो है कि हमें कौन सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। सोलर पैनल होते क्या हैं, सोलर पैनल कितनी किस्म के होते हैं, और तो शुरू करते हैं आगे इसकी डिटेल देखते हैं। डायमेंशन ऑफ सोलर पैनल लॉन्जी हाइमो 6, ये हमने फॉर एग्जांपल लिया है। आपने कोई और पैनल लेना तो उसकी डायमेंशन आपने देख लेनी है, बाकी प्रोसीजर सेम ही होगा। अब ये सोलर पैनल है, इसकी जो लेंथ है वो 90 इंच है, जिसका मतलब है कि 7.5 फीट, और इसकी विड्थ जो है वो है 45 इंच, जिसका मतलब है 3.75 फीट। अब हम एरिया रिक्वायर्ड फॉर 20 पैनल देख लेते हैं। अब ये हम 20 पैनल इंस्टॉल कर देते हैं। इसमें हम सेंटर तीसरी रो जो है, 3 रो के बाद चौथी रो सेंटर में एक पैनल नहीं लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये पैनल हम इस तरह लगा देंगे, ये 20 पैनल बेसिकली बनते हैं। 21 लगाने तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। नॉर्मली लोग 20 पैनल लगाते हैं। ये सेंटर वाली स्पेस हमने खाली छोड़ी है ताकि अगर आप कोई वॉशिंग करना चाहे तो सेंटर में से सीढ़ी लगा के आप पैनल की वॉशिंग वगैरह कर सकते हैं, सर्विस वगैरह कर सकते हैं ऊपर से देखना हो तो। ये अब ये हमारे पैनल 20 लग गए हैं, तो अब हमें जो इसका पैनल है मेन उसकी डायमेंशन के हिसाब से देख लेते हैं। अगर विड्थ का हिसाब रखा जाए तो विड्थ जो है इस पैनल की, जो जैसे हमने पढ़ा था, और 1 सोलर पैनल 45 इंच, स्पेस जो बिटवीन 2 पैनल आएगी 3 इंच, टोटल स्पेस फॉर 1 पैनल बन जाएगी 48 इंच। इन फीट ये अगर हम इसको 12 इंच होते हैं 1 फीट में, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 फीट आ जाएगी एक सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर हम 7 रो लगाते हैं, जैसे कि ये हमारी नंबर ऑफ रो 7 है, हमें 7 पैनल के लिए हमें स्पेस चाहिए 28 फीट। तो 28 फीट इस सिस्टम की जो अपना शेड बनेगा, इसको कह सकते हैं विड्थ आ जाएगी। अब लेंथ हम निकाल लेते हैं। ये विड्थ आ गई। लेंथ ऑफ 1 सोलर पैनल इज़ 90 इंच, प्लस जो बिटवीन स्पेस होगी 2 पैनल के दरमियान वो 3 इंच हम रखेंगे, और टोटल स्पेस फॉर 1 पैनल इक्वल टू 93 इंच। स्पेस फॉर 3 कॉलम, 3 कॉलम बनेंगे, 93 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 279
इंचेस, ये इंचों में, अब इनको फीट में अगर हम कन्वर्ट करें तो 279 को 12 से डिवाइड करेंगे, 23.25 इंच नीचे जो हमने ये स्पेस बना दी, तो ये इसको आप लेंथ कह सकते हैं इस हमारे स्ट्रक्चर की। तो इसका अगर टोटल हम स्क्वायर फीट में एरिया निकालें तो 23.25 मल्टीप्लाई 28 लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो जाएगा 651 स्क्वायर फीट। आप 650 स्क्वायर फीट राउंड फिगर में कह सकते हैं। तो ये हमारा एरिया निकल आया। अभी हम देखते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए 10 किलोवाट का जो सोलर स्ट्रक्चर है उसके लिए। ये हमारा मटेरियल है। नंबर 1 पे हमने रखा है 6 mm थिक 4 इंच लॉन्ग रावल बोल्ट, क्वांटिटी 36 चाहिए हमें। नंबर 2 है 8 × 8 इंच स्टील प्लेट, 8 इंच स्क्वायर स्टील प्लेट विद होल ऑफ 6.25 mm, क्वांटिटी 09, ये हमें चाहिए। सेकंड नंबर में 6 mm थिक 5 इंच × 5 इंच स्टील प्लेट, क्वांटिटी 9, ये वाली हमें चाहिए। स्टेनलेस स्टील नट बोल्ट विद 2 वॉशेस 6 mm थिक 0.75 इंच लॉन्ग, क्वांटिटी 84 चाहिए हमें। अब एच शेप स्टील बार 6 × 4 इंच गेज 14, इसको से 6 × 4, इस तरह 6 होता है, इस तरह 4 होता है, तो ये 14 गेज का हमें क्वांटिटी चाहिए 108 फीट। तो ये आप इसी तरह मटेरियल मंगवा सकते हैं। आगे है सी चैनल 3 इंच विड्थ 28 फीट लॉन्ग गेज 14, क्वांटिटी 6, ये हमें इसकी 28 फीट की 6 बार चाहिए। तो टोटल आप क्वांटिटी कैलकुलेट करके, जो हमने इसकी पूरी कैलकुलेशन वीडियो के आखिर पे दी होगी, तो आप वीडियो के आखिर में जहाँ हम कास्ट कैलकुलेशन करेंगे हर चीज़ की कैलकुलेशन वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 को, तो ये आपकी टोटल निकल आएगी। आगे एंगल जो हमने क्रॉस पोर्ट के लिए लगाना है, एंगल विड्थ उसकी होगी 1.5 इंच और 2 mm इसकी थिकनेस होगी, लेंथ होगी इसकी 120 फीट। तो ये हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, डिज़ाइन ऑफ सोलर स्ट्रक्चर 15 डिग्री फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये 15 डिग्री आइडियल होता है, ये आपके ये कह लें कि मौसमी असरात से भी आपको महफूज रखता है और आपकी समर और विंटर के हिसाब से सोलर की जो प्रोडक्शन है उसके लिहाज से भी ये आइडियल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सर्दियों को मद्देनज़र रखें तो इसकी डिग्री आपको बढ़ानी पड़ेगी, गर्मियों की रखें तो और भी कम करनी पड़ेगी। 15 इज़ आइडियल फॉर ऑल टाइप, आप कह सकते हैं कि हर लिहाज से ये बेहतरीन होता है। आगे इंस्टॉलेशन ऑफ एच शेप कॉलम जो है, इसका हम देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन किस तरह होनी है। क्या इसकी हमें बेस प्लेट हमें चाहिए 8 × 8 मल्टीप्लाई 8 mm, तो ये इसकी थिकनेस है और 8 × 8 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है विद 4 होल ऑफ 6.25 mm, ये बेस प्लेट है। तो ये मिली बाज़ार से भी आपको मिल सकती है, आप इसको ख़ुद भी बनवा सकते हैं एक शीट लेकर। अब इसके ऊपर हम बैक वाला जो कॉलम है ये खड़ा करेंगे। बैक कॉलम हाइट जो है एच शेप स्टील की 9 फीट होगी इसकी। इसी तरह हम इसके अंदर रावल बोल्ट इंसर्ट, रावल बोल्ट इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉलम इज़ 9 फीट, तो अगले पिछले 2 कॉलम जो होंगे उनके दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा वो 9 फीट है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। अब जो सेंटर वाले कॉलम है उनकी हाइट हमने रखी है 5 फीट, तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, ये याद रखिएगा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि हम ये एक आइडियल बना रहे हैं, आपकी स्पेस के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट जो है ये फ्रंट कॉलम हाइट है, ये 1 फीट है। इस तरह ये सारी हमने निकाल ली है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो आपने शेड के नीचे स्पेस ज़्यादा रखनी है, तो आप जितनी स्पेस रखना चाह रहे हैं उसकी वो फिर आप हर कॉलम में उतनी ऐड कर देंगे, तो आपकी डिग्री सेम रहेगी बेसिकली। तो ये आपका बेसिक जो कॉलम है वो लग गए 9 कॉलम, 9 इसकी बेस प्लेट और साथ में रावल बोल्ट। अब हम साइड से देख लेते हैं, इसको हम लगाएंगे इंस्टॉलेशन ऑफ क्रॉस पोर्ट ऑफ एंगल, जो एंगल हमने शुरू में लिखा था उसकी क्रॉस पोर्ट लगाएंगे। तो क्रॉस सपोर्ट लेंथ कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू योर इंस्टॉलेशन। वो कैसे वेरी हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। वेरी ये हो सकती है कि आपने ये और ये अपने जब देखना है कि हमने कहाँ लगाने हैं,
कोई आप देखेंगे जो मजबूत एरिया होगा, फ़र्ज़ करो दीवार के ऊपर है, ये भी दीवार के ऊपर है, तो समटाइम्स सेंटर वाले भी दीवार के ऊपर ही बंदा रखता है। तो बाज़ दफ़ा ये कमरा होता है बड़ा होता है, ये छोटा होता है, या ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो आप सेंटर वाले को आगे पीछे कर सकते हो, या इधर कर सकते हो, या थोड़ा बहुत 1-2 फुट आगे पीछे कर सकते हैं, वो मैनेजेबल होता है। तो इसलिए इसकी हम आपको यहाँ कोई लेंथ इसकी नहीं बताएंगे कि क्रॉस पोर्ट कितनी लगेगी, तो जस्ट हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस तरह हमने इसको वेल्ड कर दिया है। अब दूसरी तरह देख लेते हैं कि जो क्रॉस पोर्ट यहाँ लगनी है, ये वाली, तो इसकी भी लेंथ क्योंकि वेरी होगी, तो इसलिए लेंथ क्रॉस पोर्ट लेंथ कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू योर इंस्टॉलेशन। वो भी क्यों, जैसे ये मैंने बताया कि ये वाला आपका जो हमने लास्ट टाइम जो हमने लगाया तो उसमें भी ऐसे ही है, ये डिस्टेंस ज़रा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इधर लेंथ इसकी कम होगी, इधर ज़्यादा होगी, तो वो अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे। लेकिन 120 फुट हमारे लिए इनफ था। तो ये हमने क्रॉस पोर्ट यहाँ वेल्ड कर दी। तो अब ये स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे नीचे से सेव हो गया है। सम टाइम स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आपका हाइट ज़्यादा होगी तो याद रखें ये साइडों से भी आपको सपोर्ट देनी पड़ सकती है, बल्कि पड़ती है ये साइडों से। अगर आपकी हाइट नीचे, अगर फ़र्ज़ करो आप कहते हैं 5 फुट हमने रखना है, कई लोगों के सेन छोटे होते हैं तो वो हाइट ज़्यादा करते हैं, 5 फुट से शुरू करेंगे तो पीछे वाला आपका तकरीबन 18-19 फीट 15-16 फीट तक जा सकता है। वो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। ये इधर से अगर 4 फुट ऐड करते हैं तो पीछे 9 फुट है, वो वहाँ से ऐड करेंगे 13-14 अकॉर्डिंगली पहुँच जाएगा, तो फिर आपको क्रॉस पोर्ट देनी पड़ेंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। लेकिन ये क्योंकि हमने एक आइडियल किस्म का है तो उस लिहाज से हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ऐड नहीं किया। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर अब वेल्डिंग ऑफ टॉप प्लेट्स, जो टॉप प्लेट हमने बताई थी 5x5 6 mm की, अब ये हम इसके ऊपर वेल्ड करेंगे, सब के ऊपर टॉप पर ये सब हमने ऊपर रख कर वेल्ड कर दी। तो अब ये नेक्स्ट है हमारा इनके ऊपर इंस्टॉलेशन ऑफ एच शेप बीम, हमने बीम इसके ऊपर अब इंस्टॉल करने हैं। तो एक एक के ऊपर बीम हम इंस्टॉल करके इसको अच्छी तरह वेल्ड करेंगे। वेल्डिंग आपने खुद करवानी है, निगरानी में करवानी है, किसी को भी काम दिया तो वेल्डिंग का आपने ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट है इसके ऊपर हम लगाएंगे इंस्टॉलेशन ऑफ सी चैनल। तो सी चैनल अकॉर्डिंगली हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ये हमारे एक पैनल के नीचे 2 सी चैनल आते हैं, तो 3 हमारी रो बनेगी, तो हर एक के नीचे तो अकॉर्डिंगली 6 हमारे ये लग गए। अब हम इसके अंदर होल करेंगे 6.25 mm का 2 इंच लॉन्ग होगा, वो एक जिसको झरी टाइप कहते हैं वो लगा देंगे, ताकि पैनल लगाते हुए थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट करने में आसानी हो। तो अभी हम इसके ऊपर होल हैं, ये तो मैंने गोल ही बनाए हैं, लेकिन आपने थोड़े लंबे बनाने हैं। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम सोलर पैनल अपने लगा देते हैं एक एक करके। अब ये मैं तीनों तरतीब के साथ लगा रहा हूँ ताकि जल्दी से आपको समझ आ जाए। तो ये हमारे 20 सोलर पैनल इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम स्ट्रक्चर कास्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली इसकी कीमत निकालेंगे। जो कह लें कि अभी ये अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है, पाकिस्तान में इसकी कास्ट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेंथ ऑफ सी चैनल है 28x6, ये बन गई 168 फीट ये वाला सी चैनल। और एच शेप स्टील कॉलम लेंथ जिसकी बनती है ये 15 फीट के कॉलम 3 बने थे, मल्टीप्लाई हमने 3 किया तो ये 45 फीट बन गई इसकी टोटल। ये एच शेप जो बीम है। नेक्स्ट है क्रॉस पोर्ट लेंथ। जो क्रॉस पोर्ट लेंथ है एंगल लगेंगे 120 फीट के लगेंगे। अब एच शेप स्टील बीम जो बीम लगेंगे उनकी लेंथ 21 इंच का एक बीम होगा। वैसे 20 इंच का भी लग सकता है, लेकिन वो बिल्कुल एंड टू एंड होगा। बीच में आपके स्पेस अगर 3 इंच देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर 3 इंच से ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर वो मैनेजेबल नहीं है। इसलिए मैंने 21 फीट लिखा है कि आप स्पेस अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ये 20 फीट भी काफ़ी होगा। 20 फीट मल्टीप्लाई 3 होगा तो 60 हो जाएगा, मैंने 63 लिखा है। टोटल लेंथ ऑफ सी चैनल एंड एच शेप, ये अभी इसकी टोटल लेंथ आ गई है 276। ये अभी तक जो हमने ऊपर
और ये अगर हम इसकी टोटल वेट निकालें तो ये इसका जो अच्छी गेज का जो हमने गेज यहाँ बताई है उसका 2 kg पर फुट होता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम 276 से तो ये 552 kg बनता है। तो क्रॉस वेट जो हमारा स्पोर्ट लगेगी, वेट ऑफ क्रॉस स्पोर्ट 120, ये 1 kg तकरीबन इसमें वेट होता है एक में, तो 120 kg। अब प्लेट का वेट निकाल लें तो हम इनकी जो 8 mm की प्लेटें लगेंगी उसका वेट आएगा तकरीबन 36 kg 8 इंचज़ वाली, और 10 mm में अगर होगी 4 kg की एक बनती है। और इसी तरह 6 mm वाली की तकरीबन इसका 3 kg पर किलो वेट बनता है, तो 27 बन गया। तो ये वाली प्लेटें हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो हमने अंदाज़ा निकाला है वेट का वो ये अप्रॉक्सीमेटली है कोई 19-20 हो सकता है वेट में। तो ये हमारा 735 kg बन गया टोटल वेट। अब इसकी अगर हम कास्ट निकालें तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो 40,000 के राउंड अबाउट, ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी, ये आइडियल है, अप्रॉक्सीमेटली ये हैं। अप्रॉक्सीमेटली कास्ट जो होगी है अब वो होगी है 735 kg मल्टीप्लाई 285 पर kg। ये इसका वेट का रेट है इस महीने का। ये ऊपर नीचे हो सकता है, बल्कि आज जब हमने ख़रीदा था तो ये था जो आज का रेट है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 290 के राउंड अबाउट है। लेकिन हमने यही ख़रीदा था तो हमने इसी से मल्टीप्लाई किया। ये 2,09,475 प्लस ये हमने इसमें ये वेल्डर की जो इंस्टॉलर करेगा उसकी लगाई है इसमें चार्जेस। तो ये 2,49,475 2,49,475 रुपीज़ पाकिस्तानी ये बनते हैं। तो ये इसकी कास्ट है आपके। ये आइडियल है। इसमें जो रावल बोल्ट और नट बोल्ट हैं ऑलमोस्ट वो इसमें कवर अप हो जाएंगे क्योंकि मैंने राउंड फिगर में रखी हैं। तो अभी नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। इलेक्ट्रोमैक्स सॉल्यूशन इस्लामाबाद ये हमारा इस कंपनी का नाम है। आप चैनल देख रहे हैं ITV ग्लोबल। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें कि हाउ टू रिड्यूस कास्ट, इसकी रिड्यूस कास्ट कैसे रिड्यूस हो सकती है। तो ये क्योंकि आइडियल था, लॉन्ग लाइफ था। दूसरा हम इससे कंपैरेटिवली कम कास्ट वाला आपको बताएंगे, वो इसमें से आपको तकरीबन 70,000 कास्ट उसकी कम हो सकती है। वो भी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। वो अगली शॉर्ट सी वीडियो आएगी, जस्ट उसमें हम इसको आपको एक्सपेंस कट डाउन करने का तरीका बता देंगे। तो ये बिल्कुल एक आइडियल है। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आपको यही लगाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। I hope you have subscribed my channel. Allah Hafiz.